अगर आपको नज़ला, खांसी, ज़ुकाम है एंड यू आर टेकिंग अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स, क्यों भाई एंटीबायोटिक्स क्यों लिए जा रहे हैं? ये वीडियो इसलिए अहम है कि आपने मुख्तलिफ किस्म की एंटीबायोटिक्स अपनी मर्जी से मनपसंद रखी होती हैं घरों में, और कोई भी डॉक्टर बताए ना बताए आपस में एक दूसरे को ओवर द काउंटर, क्योंकि पाकिस्तान में कोई चेक नहीं है, तो अगर आप एंटीबायोटिक खुद से यूज़ करेंगे तो होगा क्या? आप अपनी बॉडी का सबसे कीमती डिफेंस सिस्टम खुद खामोशी से ख़त्म कर रहे हैं। हमने अपनी इम्यूनिटी को एक गोली के हवाले कर दिया है। सर्दी हो, खांसी हो, हल्का सा बुखार हो या बॉडी पेन, फ़ौरन एंटीबायोटिक। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप जानते हैं कि आदत सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ नहीं, बल्कि आपके जिस्म के अंदर चलने वाली सबसे एडवांस्ड और इंटेलिजेंट डिफेंस सिस्टम को धीरे धीरे कमज़ोर कर रही है। एंटीबायोटिक्स आपकी ज़िंदगी में क्या किरदार अदा कर रही हैं और किस तरह वो आपको इफ़ेक्ट करती हैं, तफसील देखते हैं। पहले नंबर पर तो हम ये मान लिया कि एंटीबायोटिक्स क्विक फिक्स हैं। कोल्ड हो एंटीबायोटिक, खांसी हो एंटीबायोटिक, बुखार हो एंटीबायोटिक। मतलब ये कि जो भी मसला हो सीधा कोई ना कोई ऐसी दवाई खा ली जो कि आपको लगता है कि बैक्टीरिया को मार देगी आपके जिस्म के अंदर। दूसरे नंबर पर अगर देखें तो हकीकत यह है कि एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया को नहीं मारती, बल्कि आपके गट के अंदर आपके, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि कई सैकड़ों गट फ्रेंडली बैक्टीरिया भी होते हैं जो हाजमे में और इन चीज़ों में और इम्यूनिटी में मदद करते हैं। ये डिसबायोसिस करती है, ये उनकी सारे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है, जिससे आपको बहुत सारे हाजमे के इश्यूज होते हैं। तीसरा, जब आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं और बाद में क्या हो जाता है कि बाज़ का जी एंटीबायोटिक सूट नहीं हुआ, लूज मोशंस लग गए, डॉक्टर प्रोबायोटिक्स क्यों रिकमेंड करता है? इसलिए कि आपके गट के माइक्रोबायोम, यानी वो जो छोटे बैक्टीरिया जो हाजमे, डाइजेशन या ओवरऑल आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब माइक्रोबायोम ख़राब होते हैं तो इम्यून सेल्स कमज़ोर हो जाते हैं। आपका इम्यून सिस्टम सिर्फ सर्दी खांसी से नहीं लड़ता, यानी ये वो सिस्टम है जो हर रोज़ पैदा होने वाले मुख्तलिफ किस्म के जरासीम या नॉर्मल कैंसरस सेल्स या उन सब से भी फाइट करता है। यही आपका नेचुरल कैंसर डिफेंस सिस्टम है, जिसे आप एंटीबायोटिक्स दे देकर कमज़ोर कर रहे होते हैं और आपको ख़बर नहीं होती। नंबर 5, बार बार और बेवजह एंटीबायोटिक्स लेने से नेचुरल डिफेंस धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाता है। और रिसर्च ये बताती है कि लॉन्ग टर्म मिस यूज़ ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर और हत्ता के लंग कैंसर का भी रिस्क बढ़ा देता है। इसका मतलब ये नहीं कि एंटीबायोटिक्स बुरी चीज़ है। इनका बेवजह बगैर गाइडेंस, बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के या ओवर द काउंटर यूज़ करना ख़तरनाक है। जब हम बेवजह और बार-बार एंटीबायोटिक्स लेते रहेंगे, तो असल में हम क्या करेंगे, हम अपने जिस्म को नहीं बल्कि बैक्टीरिया को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। ये बैक्टीरिया धीरे-धीरे इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि फिर जब कभी रियल इमरजेंसी होती है, जैसे कोई ऑपरेशन है, कोई सीरियस एक्सीडेंट है, कोई सीवियर इन्फेक्शन हो गया है, आईसीयू एडमिशन या कोई ब्लड इन्फेक्शन, सेप्सिस चल हो गया है, तो वो एंटीबायोटिक्स जो नॉर्मल जिन्होंने काम करना था, वो ऐसी सिचुएशन में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप कर चुके होते हैं, यानी कि वो रेजिस्टेंट हो चुके होते हैं और वो काम करना बंद कर देते हैं। इस स्टेज पर डॉक्टर्स के पास ऑप्शंस बहुत कम रह जाती हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल से बाहर हो सकती है, पेशेंट वेंटिलेटर पर जाएगा, कोमे में चला जाएगा, और कोई एंटीबायोटिक महंगी से महंगी भी और हाई पोटेंसी भी काम नहीं करेगी और आप ज़िंदगी की बाजी हार जाएंगे। यहाँ पर चंद बातें ज़हन नशीं करने की ज़रूरत है। एंटीबायोटिक्स का असल मसला ये है कि हम उन्हें हर चीज़ का हल समझ बैठते हैं, बिना टेस्ट, बिना डायग्नोसिस, बिना सोचे समझे। याद रखें कि बात ये है कि हर बुखार इन्फेक्शन नहीं होता, हर कफ बैक्टीरियल नहीं होती, और हर सर्दी के लिए खांसी, नज़ले, ज़ुकाम के लिए एंटीबायोटिक ज़रूरी नहीं। आपका जिस्म आपसे ज़्यादा समझदार है, उसके पास अपना डिफेंस सिस्टम है, उसे हर दफ़ा पिल से रिप्लेस मत करें। एंटीबायोटिक्स को एतदाल के साथ यूज़ करें, फ़ियर के साथ नहीं। डॉक्टर की एडवाइस के बगैर उन्हें अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना अपनी इम्यूनिटी के खिलाफ जंग है। इसलिए एंटीबायोटिक्स को यूज़ करना है, मगर डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ। इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि लोगों तक मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जाए एंड दे शुड बी वाइज एनफ टू डिसाइड कि वो क्या कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।